बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, महापुरुष कृपा करते हैं कि संसार में आकर के मनुष्य ने अपना जीवन खाली खो दिया। कुछ करने के लिए आया था। महान पुरुषों ने कितनी कृपा करी है। हर वक्त जोर देते हैं अभ्यास पे, सिमरन पे, सेवा पे, सत्संग पे जोर देते हैं। लेकिन जीव है जो संसार में ऐसा फंसा पड़ा है कि महापुरुषों के कहने का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं। थोड़ी देर के लिए बैठे, सत्संग में बैठे, हाँ जी करते रहे और सत्संग से बाहर गए और पल्ला झाड़ दिया। लेकिन नहीं प्रेमियों, आगे जा कर के जो हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने तेरे को किस लिए भेजा था, वहां पर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा प्रेमियों। महापुरुष कितने जीव के लिए कितने कष्ट सहन करते हैं और जा जा करके जीव को कितने अच्छे रास्ते पर लगा देते हैं, कितना अच्छा तरीका बता देते हैं और बता देते हैं कि तेरे इस जीवन की क्या कीमत है। तो महापुरुष हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, चलते हैं जाते हैं प्रेमियों। और जाते जाते सोचा, सामने किसी का घर था तो भिक्षा करने के लिए गए। वहां कर भिक्षा करने लगे तो वो जो घर वाला था, मालिक था, कहे महाराज आप अंदर विराजो। था वो गरीब, बहुत गरीब था। जैसा उसके पास था उसने अपना आदर सत्कार महापुरुषों का किया। जब महापुरुष वहां से जाने लगे तो कहने लगे, बेटा क्या हुआ, तेरी कंडीशन कुछ ऐसी है? कहते हैं, हमारा गरीब आदमी हूँ, मैं इतना खास, मेरे पास पैसा वैसा भी नहीं है ना, मैं इतना कुछ काम भी कर सकता हूँ। महापुरुष कितने दयालु होते हैं, कितने एग्जाम्पल देकर कैसे हिसाब से इंसान को समझा देते हैं। लेकिन अगर जीव समझ जाए तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो महापुरुष जाते जाते ना उसको एक पारस दे जाते हैं। पारस पारस देते हैं तो कहते हैं, ले बेटा, ये तेरे को मैं ऐसी चीज दे के जा रहा हूँ, तो इसको 6 महीने में तू लोहा खरीद और 6 महीने बाद में तेरे पास आऊंगा, जितना मर्जी सोना बना ले तू। और वो सोना इतना बनाएगा तेरी कई पीढ़ियां बैठ करके खाएंगे ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये तेरे को ऐसी चीज दे के जा रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति था उस पारस को लेकर के रख दिया। रोज जाता बाजार में जाके और जाके कहता लोहे का भाव पूछूं। जाके पूछा, कहते 4 आने किलो। कहते महंगा है, चलो कल आके पता कर लूंगा। फिर पता करा, कहते 3 आने, अभी भी महंगा है। अभी करता 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 रोज लोहे का भाव पूछाए। जिस दिन सस्ता हो जाए, कभी तो महंगा हो जाता, कभी सस्ता हो जाता, लेकिन सस्ता भी उसको महंगा लगता था। ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ प्रेमी, वही 6 महीने बीत गए उसको, वो लोहा नहीं खरीद सका, ना उसने सोना बनाया। अब महापुरुष जो थे अपने टाइम पर आ गए। आकर के देखा तो वो तेरी तो हालत वही की वही है, क्या बात है? कहते महाराज मैं बस अभी, कहते मैं तेरे को ऐसी चीज दे के गया था, अगर तू उसे सोना बनाता कितनी पीढ़ियां तेरी बैठ करके खाती। तेरे को पारस दे के गया था मैं। तो वो कहते महाराज अभी 1 घंटे का टाइम दे दो, 1 घंटे का। 1 घंटे का क्या, 1 मिनट का टाइम तेरे को नहीं मिलेगा। तूने उस चीज की कदर ही नहीं करी है, मेरा सामान वापिस दे। महापुरुष सामान लेके चले। कहते ना वो सिर धुन धुन करके पछताने लगा कि ऐसी सुंदर चीज मिली, इतनी बढ़िया चीज में ऐसा पारस मिला, इसलिए जो हमारे को क्या मिला, ये पारस जैसा शरीर मिला है, पारस जैसे श्वास मिले हैं। मालिक ने कृपा करी, श्वासों का खजाना जितना जोड़ लेता तो जोड़ लेता। आगे जाकर के तेरे श्वासों के खजाना ही तेरा काम आता। तेरा बैंक बैलेंस भी यही था। आगे जाकर इनसे तो खर्चा करता और अपने जीवन का तो है सुधार कर लेता। तेरे को पारस जैसे श्वास दिए, तूने इसको खो दिए। कब करूंगा? अगर कहा भजन करने के लिए कहा था, पारस क्या है, श्वास है। कहता हूँ कहे जात हूँ कौन बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। हमने इनको बेकार कर दिया, हमने इनको संभाला नहीं, इसकी कदर नहीं करी, फालतू की बातों में हमने टाइम खराब कर दिया। महापुरुष कृपा करते हैं, मैंने तेरे को कहा था भजन सिमरन कर, सेवा कर, लेकिन तूने सुबह शाम आज कल करते करते अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। और जब तेरा लास्ट का टाइम आता ना, एक श्वास तो अगर मांगेगा, एक श्वास क्या होता है, तो वो भी तेरे को नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदगी के रहते रहते इन श्वासों की पूंजी जो हमारे को मिली है, उसका हम कदर कर लें, उसको संभाल लें, उससे हम अपने मालिक के जो है सेवा सिमरन सत्संग करके अपने जीवन को सार्थक करें। अगर महापुरुषों का कहना नहीं मानेंगे, हम जो है तो दुनिया से जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे और पछताते हुए चले जाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते पछताओ नहीं, पछताने से पहले उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दे दिया।
हम टाइम की कदर नहीं करते। कीमती टाइम हमारे को मिला है, सुनहरा टाइम हमारे को मिला है, उस सुनहरे टाइम की कदर हम ना करके अपने जीवन को दुनिया की बातों में, इधर-उधर की बातों में खो देते हैं, बाद में पछताते हैं, फिर कुछ हाथ नहीं लगे। इसलिए आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत। अब पछताने से क्या होता है? अब तो टाइम निकल गया। तो महापुरुष अपना सामान लेके जैसे चले गए, ऐसे भगवान भी हमारे को जब लेके जाएँगे तो हमारे पल्ले हमारे कुछ भी नहीं है, खाली हैं। कुछ भी अपने साथ लेके नहीं गए, कोई कमाई करके नहीं गए। इसलिए महापुरुष बार-बार, बार-बार कहते हैं कि कुछ ना कुछ कमाई ज़िंदगी की करके इस संसार से जाओ, ताकि आगे जाकर के मुँह उजला हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।